नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार यादव इंजीनियर्स क्लासेस प्लस में आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर और हिंदी सीरीज़ में हमने बात किया, एक जो हमारी हिंदी सीरीज़ चल रही है उसमें हमने बात किया सबसे पहले चैप्टर के जो वर्ण है, वर्णों की बात चल रही थी। वर्णों में हमने वर्ण जाने क्या होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। स्वर हमने पढ़ा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। हमने स्वर के प्रकार पढ़ लिए, व्यंजन के प्रकार पढ़ लिए। उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं उनके, कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ये सब हमने अपने पिछली वीडियो में सब जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं इसी चैप्टर में, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। वर्णमाला का ही आखिरी चैप्टर है आज। आखिरी चैप्टर नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये है कि हाँ, इसमें अब अक्सर आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। आगे हम जो चीज़ छूटी रहेगी उसको हम लेकर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कल की वीडियो में। तो कल के वीडियो में हमने उच्चारण स्थान आपको पढ़ाए थे, जैसे कि कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो हमने स्वरों के उच्चारण स्थान बताए थे आपको। स्वरों के उच्चारण स्थान क्या क्या थे आपको हमने पिछली वीडियो में करा दिया है। उसमें एक चीज़ छूट गई थी, री से ऋषि। री से ऋषि दोस्तों ये मूर्धा में आता है। किस में आता है? मूर्धा में। री से ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये चीज़ छूट गई थी, तो इस चीज़ को हमने कहा इस वीडियो में आपको बता दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है स्वरों से, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि स्वरों की संख्या लिमिटेड है। स्वरों की संख्या लिमिटेड है। जैसे अभी हम बात करें आपसे कि रे से ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता रहेगा हाँ हमने पढ़ा होगा, तो आप तुरंत हिट करोगे उसको कि हाँ ये क्या होता है हमारा, मूर्धा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं, जैसे अभी एक समराइज कर देते हैं आपको। एक हम देखिए, हमने स्वरों की बात की। क्या बात की हमने? स्वरों की बात की। स्वर कितने होते हमारे? 11 थे, ये थे। अब उसमें बात किया था हमने अयोगवाह का। अयोगवाह क्या है? अह, जो अंग की मात्रा आता है वो क्या होता है हमारा? अनुस्वार में आता है। पूछता है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अह जो होता है हमारा विसर्ग होता है। इसको हम यूज करेंगे संधियों में, यूज करेंगे। संधि जो होती है वहाँ पे ज़्यादा यूज करेंगे, संस्कृत का उसमें वो होता है। अब देखो अयोगवाह जो है हमारा, अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और अह। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सटीक क्वेश्चन, कि अयोगवाह कौन कौन से हैं। पेयर में मिलेगा आपको, पेयर दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको देगा। ठीक है, पेयर में दे देगा यहाँ पे ऐसे घ दे देगा, स दे देगा, अह दे देगा, अह देगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। ये तो बात रही हमारी स्वर की। ठीक है, ये तो बात थी हमारी स्वर की। बात हम करते हैं व्यंजन की। अब स्वर कितने प्रकार के होते थे? हमने बताया था आपको कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। वो पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन के। व्यंजन कितने प्रकार के होते थे आपके? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, ये जो व्यंजन आता था क से म तक, ये किसके व्यंजन थे हमारे? स्पर्श व्यंजन थे। कौन से व्यंजन थे हमारे? स्पर्श व्यंजन थे। ये क से लेकर म तक, इनकी संख्या कितनी थी? देखिए 5-5 के जोड़े में है, 5 इधर है, तो कितना हो जाएगा? 25। अगर स्पर्श व्यंजन, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी हमारी। कौन कौन से हैं? देखिए ये इसका हमने आपको उच्चारण स्थान बताया था। कंठ, ताला, ये सीक्वेंस आपको याद रखना दोस्तों। एक तो याद रखना आपको कचट तप। अभी हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन की बात कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन और उष्मा व्यंजन या उष्मीय व्यंजन। ठीक है, अब इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, अभी इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन का। तो स्पर्श व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा हमारा? क से लेकर म तक संख्या कितनी हो जाएगी? 25। यहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी। अब इसका उच्चारण स्थान 2 है, ये कचट तप। ये सिक्वेंस याद रखेंगे, उधर से याद रखेंगे। कंठ, देखिए सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद क्या आता है? तालव्य आता है, जो कंठ के ऊपर वाला भाग है। उसके बाद आगे वाला भाग जहाँ हमारा जीभ टकराती है ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तालव्य बोलते हैं, या ताल भी बोलते हैं, तालव्य भी बोलते हैं, तालु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में अगर उसको हम तालु भी बोलते हैं। उसके बाद दंत आता है, जहाँ से हम बोलने में हमारी जीभ, जो जीवा है वो दांतों से टकराती है, तो क्या होता है हमारा? वो दंत हो जाता है। उसके बाद हमारा ओष्ठ आता है, जो ओठ हमारे टकराते हैं आपस में बोलने पर। जैसे ये आखिरी वाला शब्द हो गया प, फ, ब, भ, म। तो ये स्थान हमने आपको बताया था कि कहाँ से आता है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, आपको दे देगा ऑप्शन, इसी में से छांट के पूछेगा कि इसमें से बताइए उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजन, इसका कंठ से कंठ उच्चारण स्थान कंठ का कौन सा है। ठीक है, तो आपको सीधा सटीक क्वेश्चन लेना है। मतलब ये आपको ऑप्शन दे देगा और सीधा पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन दे दिया, च छ दे दिया, ऑप्शन दे दिया त ध दे दिया, प ब फ दे दिया। उसने पूछा कि ओष्ठ, इसमें उच्चारण स्थान ओष्ठ का कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? ब और भ। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन से। व्यंजन कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। हमारा स्पर्श व्यंजन की बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन में। किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। अब हमने बात किया था यहाँ पे य, र, ल, व।
य र ल व, क्योंकि इनको बोलने में देखिए, बोलने में इसको समय कम लग रहा है और समय जल्दी लग रहा है इसको। य र ल व, हमने ये आखिरी बात की थी, य और व क्या हो जाएगा हमारे, बताइए। हाँ, य और व की हमने बात की थी और र और ल की अलग अलग हमने बात की थी। आएंगे तो ये अंतस्थ व्यंजन में ही आएंगे, तो अंतस्थ व्यंजन में ही। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि ये अर्ध स्वर हो जाएंगे, य और व की अगर बात करेगा तो किसमें हो जाएंगे, ये अर्ध स्वर में आप बात करेंगे। अगर हम अर्ध स्वर, देखिए आपको पता होगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर तो ये होते हैं, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, और आपको ऑप्शन में जो है ये नहीं मिलेगा, ये भी दे देगा ऑप्शन में आपको, और ऑप्शन में वहां से भी उठा लेगा आपको और यहां से भी दे देगा। तो य और व आपके कहां से आ जाएंगे, बताइए, ये वहां से आ जाएंगे, आपके अर्ध स्वर में आ जाएंगे य और व। हमने बात की थी र की बात की थी हमने, र पढ़ने में देखिए जीभ झटके से फेंक रही है, तो क्या हो जाएगा ये र, मतलब जीभ हमारी जो है ना, ऐसा लग रहा है लपेटे में आ रही है, ठीक है, लुंठित हो रही है। तो यहाँ पे लुंठित वर्ण का हम लोग प्रयोग करेंगे, लुंठित शब्द का प्रयोग करेंगे, तो र हमारा लुंठित हो जाएगा, ल हमारा पार्श्व हो जाएगा, पार्श्व या पार्श्विक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए स ह, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उच्चारण करते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, हम एक तरह बोल जाते हैं, लेकिन इसका अगर लिखेंगे कहीं पे हम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ यूज होता है, ह भी है, तो ये किसमें आता है, उष्मीय व्यंजन में। उसको बोलते समय हमें उष्मा का आभास होता है कि उष्मा निकल रही है। अब बात करते हैं हम लोग छ, त्र, ज्ञ, स्र, संयुक्त व्यंजन में आएगा। संयुक्त व्यंजन में इसलिए आएगा क्योंकि ये इससे मिलकर बना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्पर्श संघर्षी की। स्पर्श संघर्षी की बात आ जाएगा, तो स्पर्श संघर्षी में सबसे पहले क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा आपसे कि स्पर्श संघर्षी क्या है। तो च, छ, ज, झ किस वर्ण के हैं बताइए, कचट च वर्ग के हैं, ये च वर्ग में आएगा, लेकिन ये आखिरी वर्ण नहीं आएगा, ये चार आएंगे च, छ, ज, झ, ये किसमें आ जाएंगे, हमारे स्पर्श संघर्षी में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे, ये है हमारा अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग लिखने का तरीका याद रखते हैं कि सबसे पहले देखिए अघोष पहले आता है इसलिए इसको हम पहले लिखते हैं, सघोष बाद में आता है इसलिए हम इसको बाद में लिखते हैं। मतलब पहले आ रहा, देखिए ये आपका पहले आ रहा, स बाद में आ रहा, इसलिए इसको अघोष को पहले, सघोष को बाद में। और देखिए यहाँ पहले आ रहा, म बाद में, तो पहले और बाद में। ये लिखने का सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखिए यहाँ पे आपको गिनती तो 1 से 10 तक आती होगी, लेकिन जरूरत हमको यहाँ पे है 5 तक गिनती की केवल। देखिए कैसे कि नंबरिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, किसमें, अघोष और सघोष में। सबसे पहले याद रखना आपको कि अघोष पहले आएगा, स बाद में आएगा, इसलिए हम लिखने का तरीका याद रख लेते हैं। अब उसके बाद हम अल्पप्राण और महाप्राण में आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 3 अक्षर थे, इसमें 5 अक्षर हैं, तो 1, 3, 5, ठीक, और 2, 4, मतलब इवन ऑड, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। तो 1, 3, 5, 2, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर की संख्या तो सेम है, लेकिन नीचे तो क्या है, थोड़ा आपको याद रखना है कि 1, 3, 5 यहाँ आएगा, 2, 4 यहाँ आएगा। अब देखिए हमारे पास जो व्यंजन है या स्वर है, ठीक है, तो इसमें आते हैं हम लोग व्यंजनों में। पहले देखिए क से ख कितनी नंबरिंग है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे सब में हो जाएंगी। एक यहाँ पे चवर की बात करेंगे हम, जो जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो वहाँ पे 1, 2 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो हम सबसे मिला के कुल मिला के बात आपको ये जाननी है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको दे देगा क, ख, उसके बाद सारे ऑप्शन आपको चेंज कर देगा। अब पूछेगा कि ये क्या है, तो क्या है ये, किसमें आएगा, 1 और 2, मतलब 1 और 2, मतलब यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेकर ये क्या हो गए हमारे, बताइए, अघोष हो गए। क्या हो गए, अघोष। देखिए नंबरिंग जो हमने की थी 1, 2, 1, 2 पे नंबरिंग क्या है, देखिए 1, 2 तो सब में वही होगा, 1, 2, देखिए यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, बाकी आगे 3, 4, 5 हो जाएंगे, 5 तक। तो हम जब इसकी बात करेंगे कस, ख, ये वर्ग की, तो आपको याद रखना है, ये कंठ उच्चारण स्थान तो आपको पता है, पिछली वीडियो में बता दिया हमने आपको। अब आपको याद रखना है केवल क से लेके ये प, फ तक, ये किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। और जो बची ये 3, 4, 5, देखिए सब में 3, 4, 5 हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा आपका, सघोष में आ जाएगा। किस में आएगा, देखिए दोस्तों ये सघोष में आएगा, ठीक है। अब बात हो गई यहाँ पे अघोष और सघोष की। अब बात कर, तो देखिए अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, 2, 4 आ जाएगा, पूछेगा महाप्राण ऑप्शन दे देगा आपको, तो ये महाप्राण में हो जाएगा। अगर 1, 3, 5 में से कुछ आएगा तो वो अल्पप्राण हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ से तो आप कर लोगे, यहाँ से स्वर स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो कर लोगे। अब दिक्कत आपको 4 में आती है। किस में आती है, 4 में आती है। कहाँ आती है, देखिए जैसे अब दिक्कत आप क्या आएगी, यहाँ पे य, र, ल, व, ठीक, य, र, ल, व, यहाँ पे दिक्कत आपको क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसमें व्यंजन हो जाएंगे, स,
स और स। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, ह को छोड़ देते हैं, ठीक है। ह को आगे देखेंगे क्या है, ह को यहाँ पे नहीं लेते हैं। देखिए ये 3 था, य र ल व, इसको याद कर लीजिए अच्छे से याद करने का तरीका ये है कि जब आप बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये य र ल व कहाँ आया था। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो य र ल व कहाँ आया था ये आपको याद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए अब बात करते हैं हम लोग य र ल व। अगर ये आ जाएगा तो ये क्या होगा, अघोष होगा, सघोष होगा, या अल्पप्राण होगा, या महाप्राण होगा। तो जो जब 4 की बात होगी, यहाँ पे ह नहीं लेंगे हम, ह बाद में ले लेंगे। तो देखिए ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2/5 मैथ में पढ़ा होगा आपने, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो वही यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए अगर यह पूछ लेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा बताइए, यह हमारा होगा अल्पप्राण, लेकिन क्या होगा, सघोष होगा। अगर स की बात कर लेगा तो स महाप्राण होगा, लेकिन क्या होगा, अघोष होगा। तो ये नंबरिंग आपको यहाँ से याद रखना है, और आगे चल के आपको ये नंबरिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है ताकि आप भूलो मत। आप इसको बार बार देखो, बार बार करो, लिख लो, नोट बना लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ बात हो गई हमारी अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण की। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम अगली क्लास में उसको फिर से समराइज करेंगे, ठीक है। अच्छे समराइज करेंगे, कोई गलती हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो आप, तो आप बताना हमको कमेंट बॉक्स में करना, तो आगे चल के हम एक वीडियो उसके लिए फिर से पढ़ा के आगे तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बात क्या होती है यहाँ पे, य र ल व। अब देखिए य र ल व पढ़ने में देखिए अल्पप्राण मतलब क्या है, जल्दी हो रहा है, कम टाइम लग रहा है, एनर्जी भी कम लग रही है, तो मतलब अल्प माने समझ रहे हो क्या होता है, तो एनर्जी कम लगे, समय कम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, य र ल व अल्पप्राण हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। हम वहां से करा चुके हैं, आपके देख लीजिए, अल्पप्राण होंगे, य र ल व अल्पप्राण होंगे, और क्या होंगे, देखिए तीर का डायरेक्शन देखिए, सघोष होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें स श ह की, तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, और ऊर्जा भी ज्यादा लग रही है, क्योंकि पता है आपको कि ये कौन से व्यंजन है, उष्मीय व्यंजन है, ऊर्जा ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए क्या बात करेंगे यहाँ पे हम, टाइम ज्यादा लग रहा है और ऊर्जा भी ज्यादा लग रहा है, इसलिए महाप्राण होंगे, महाप्राण और अघोष होंगे। देख लीजिए यहाँ से, महाप्राण होंगे और अघोष होंगे। ऑप्शन में ऐसे मिलेगा आपको, पेयर में ऑप्शन मिलेगा आपको, वो टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, सघोष हो गया, अघोष हो गया, ठीक। अब जो पॉइंट रह जाते हैं आपके, ह क्या बचा था इसमें, ह बचा था, क्या बचा था, ह एक ऐसा, मतलब ह को अगर यहाँ लिख देंगे हम, तो ह का डायरेक्शन सीधा रहेगा। क्या रहेगा, ह का डायरेक्शन सीधा रहेगा। ह क्या है हमारा, महाप्राण तो है, ह यहाँ साथ में लिखेंगे, महाप्राण तो होगा, लेकिन क्या है हमारा, सघोष है। ह कैसा वर्ड है, महाप्राण तो होगा लेकिन सघोष होगा। ऑप्शन दे देगा आपको कि ह क्या है, मतलब ह के लिए पूछेगा वो आपसे, ऑप्शन देगा, महाप्राण दे देगा, अघोष दे देगा, पेयर अलग अलग कर देगा वो, तो आपको पेयर महाप्राण और सघोष मारना है। किसकी बात, ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों की, ये तो बात हो गई हमारे व्यंजनों की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्वरों की। अब स्वर जो हैं ये सारे सघोष होते हैं। अब देखो स्वरों को बोलने में हमको कम समय लगता है, ठीक है, जल्दी बोल सकते हैं हम लोग बिना रुकावट के, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये स्वर, सारे स्वर क्या होंगे हमारे, सघोष में आएंगे, ठीक है। स्वर इसमें आएंगे, किसमें, सघोष में आएंगे हमारे स्वर, और अल्पप्राण होंगे। अल्प मतलब जल्दी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब स्वरों को बोलने में कोई रुकावट नहीं लग रही है आपको, जल्दी बोल रहे हैं बिना किसी भेद उसमें, तो ये स्वर हमारे जो हो जाएंगे वो सघोष हो जाएंगे, लेकिन अल्पप्राण होंगे, ठीक, ये बात थी। अब एक शब्द आता है दंत्योष्ठ की, क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए पूरे वर्णमाला में केवल 2 ही अक्षर हैं जो दंतोष्ठ होते हैं, ठीक है, मतलब दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, किससे, दंतोष्ठ होते हैं जो, वो कौन सा होता है, एक व होता है और एक व होता है, एक फ होता है, ठीक है, व और फ, वो वाला फ नहीं, फ जो बिंदी होता है यहाँ पे, वो फ होता है, ठीक है, व और पूरे वर्णमाला में अगर पूछ लेगा कि दंतोष्ठ कौन कौन से हैं, तो हमारा व हो जाएगा और फ हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो। ये हमारा जो व और फ है ये कहाँ जाएंगे, दंतोष्ठ में आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वर्णमाला, जिसमें हमने सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण की बात की। दंतोष्ठ क्या होते हैं, ठीक है, जो दंत और ओष्ठ, जिसमें बोलने में दांतों और ओष्ठ का उच्चारण स्थान आ जाए वहाँ पे, तो वो दंतोष्ठ होते हैं। तो ये रहा हमारी आज की वीडियो। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत हो रहा है तो हम इसको रिकॉल कराएंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक अपने शेयर करिए, ताकि इस समय सब लोग वीडियो का आनंद ले सकें और उनको कुछ न कुछ फायदा हो, ठीक है। धन्यवाद।